नमस्कार दोस्तों। आज कृष्ण कथा के चौथे अध्याय में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज कृष्ण कथा का जो चौथा दिन है, मैं देख सकता हूँ कि जो लोग पिछले 3 दिनों से नियमित रूप से इस कथा को सुन रहे हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। आप में जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो लगाव है और साथ ही अपनी ज़िंदगी को सुधारने की जो चाहत है, वो बेहद बेहद खूबसूरत है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी जय जयकार के पात्र हैं। जय श्री कृष्ण। आप जानते हैं कि यह कृष्ण कथा सिर्फ कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं, यह प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दृष्टि वाला कार्यक्रम है। हम भगवान कृष्ण के जीवन में ऐसी बातें सीख लेते हैं, उनके जीवन से ऐसी सीख लेते हैं जिनका उपयोग हम अपनी निजी और व्यावसायिक लाइफ के अंदर कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बने। ये प्रोग्राम हर रोज़ सुबह 6 बजे 10 से 20 मिनट के लिए चलता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, फॉलो नहीं कर किया है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, ताकि जब भी हम लाइव हों तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुँचे। ये नए युग की कृष्ण कथा। आज मैं जिस टॉपिक से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, वह भगवान अक्सर कहते हैं कि लाइफ इज इन लाइफ, यानी जीवन इस उसी पल में है। यानी अभी हमारे पास जो पल है वही हमारा जीवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि असल जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि अध्यात्म का मतलब होता है दुनिया को छोड़ जाना, परिवार को त्याग देना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताने। गोकुल में कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते थे। वहां कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कुछ नेत्रहीन थे। वे किनारे बैठे रहते और खेल में शामिल नहीं होते थे। एक बार श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? उन्होंने उत्तर दिया कि हम अंधे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तब श्री कृष्ण ने इतनी बढ़िया बात कही कि थोड़े थोड़े अंधे तो सभी होते हैं। जो देखना चाहिए वो देखते नहीं हैं, और जो नहीं देखना चाहिए वही देखते रहते हैं। दोस्तों, यही हमारे जीवन का रहस्य है। आध्यात्मिक होना मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए सही दृष्टि, सही जीवन जीना ही अध्यात्म है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण भी परिवार के साथ ही रहे, हंसी खुशी सच्ची जिंदगी जीना यह है कि आप इस दुनिया में खड़े होकर उसका सदुपयोग करें। कृष्ण कहते थे, लाइफ इज इन लाइफ। इसलिए टीवी देखना, फिल्में देखना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, इसमें कुछ गलत नहीं। पर सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, यह समझ कर देख रहे हैं, क्या समझ कर देख रहे हैं, यही बस मायने रखता है।
एक घटना का मैं जिक्र करूंगा। एक बार भगवान ने देखा कि एक इंसान नशे में पड़ा हुआ है। भगवान ने उससे पूछा, तुम इतना नशा क्यों करते हो बालक? तब वह बोला, मैं एक बहुत बुरी हालात में था, मेरी सेहत बहुत खराब थी। मैंने आपकी भक्ति की और आपने मुझे इतना बढ़िया जीवन दिया। अब मैं नशे में ही जी रहा हूँ। ये सुनकर भगवान को बहुत बड़ा दुख हुआ। थोड़ी दूर एक और इंसान भाग रहा था किसी औरत के पीछे। उससे भी भगवान ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? वह बोला, भगवान आपने मुझे आंखें दी हैं और मैं सुंदर चीजों के पीछे भाग रहा। सोचिए उस समय भगवान कैसा महसूस करते होंगे जब उन्होंने किसी को इतने महान उपहार दिए और उसका भयानक उपयोग हो रहा है। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी अवस्था में अपने भगत जनों को देखकर भगवान को कैसा लगता है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। सोचिए आप अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसे पढ़ाते पढ़ाते कई साल लगाते हैं और अचानक आपका बच्चा, 18 साल का बच्चा देर रात तक बाहर घूमता रहे, नशे में रहे, अपने करियर पे फोकस ना करे, तो उस माँ और बाप का हाल जानिए क्या होगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे व्यवहार से दुखी होंगे। जिस तरीके से हम अपनी संतान के लिए दुखी होते हैं, हम भी तो ईश्वर की संतान हैं। हमें भी तो उन्होंने इस धरती पे भेजा है। जब उन्होंने हमें सारी समताएं दी है और हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो निस्संदेह उनको हमारे ऊपर गर्व नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे बुरे हैं, वस्तुएं खराब है, पर सवाल ये है कि हमें जो संसाधन मिले हैं, हम उनका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। यदि टीवी, मोबाइल और अन्य चीज़ों का उपयोग हम अपने जीवन की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको नई एज लाइफ के साथ जोड़ के देख रहा हूँ। और यदि हम अपना अब इन सब चीज़ों का उपयोग खुद को नाश करने के लिए कर रहे हैं, तो ये वास्तव में चिंताजनक है। अगर मैं कोई एक ही मोटिवेशनल वाक्य आपको कहूँ, तो वो वाक्य होगा कि हम सब मरने वाले हैं। हाँ, ये सच है कि हम सब कभी न कभी मरने वाले हैं। यह नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव और प्रेरक सत्य है। इसको कोई टाल नहीं सकता। कभी तो जिंदगी में हम मरेंगे ना। या फिर ये समझिए कि हर सेकंड, हर मिनट हम मौत के करीब जाते जा रहे हैं और बीता हुआ समय कभी लौट के वापिस नहीं आता। और अगर बीता हुआ समय वापिस नहीं लाया जा सकता, तो हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए? क्योंकि भविष्य तो मात्र एक कल्पना का हिस्सा है। ये तो मात्र एक कल्पना है कि हम भविष्य में ये कर लेंगे, कल हम वो कर लेंगे, परसों हम वो कर लेंगे। ये मात्र एक कल्पना का हिस्सा है। इसे पकड़ कर रखा नहीं जा सकता। सच तो ये है कि हमारे पास जो उपलब्ध है, वही है क्षण। हमारे पास सच में उपलब्ध है, वो तो केवल मात्र वही क्षण है जो अभी है। श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में क्या होगा, पर उसके बावजूद वे वर्तमान में जीते थे, वर्तमान में रहते थे। इसी तरह हमें भी अपने अतीत की पीड़ा और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं को छोड़ देना चाहिए।
आप सिर्फ इसी क्षण में जियो और भरपूर जियो। हर दिन को इतना, जिस तरीके से मैंने पहले फर्स्ट डे मैंने बताया था, जैसे श्री कृष्ण को नाचना, गाना, गुनगुनाना पसंद है, इसी तरीके से अपनी लाइफ को इतना बढ़िया बना दें, हर रोज इतना जिएं कि आपको ना जो बीत गया उसकी चिंता हो, ना आने वाले भविष्य की चिंता। हर रोज फ्रूटफुल जिए। यदि आपका कुछ बड़ा करने का सपना है या फिर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो यही वो पल है। अभी की पावर, पावर ऑफ नाउ, सबसे बड़ी पावर, दिव्य पावर। तो आज से आप कैसा जीना चाहते हैं, यह निर्णय आप स्वयं लीजिए और अपने ईश्वर के प्रति एक कमिटमेंट दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट में लिखें कि आज आप एक बुरी आदत वो कौन-सी है जिसे आज से आप बंद कर रहे हैं, और एक अच्छी आदत जिसे आप आज से अपनाना शुरू कर रहे हैं। हमने पावर ऑफ नाउ, अभी इसी क्षण को जीने का निर्णय किया है, तो एक छोटी-सी प्रतिज्ञा आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब मेरे साथ अपनी आँखें बंद कीजिए और अपने ईश्वर के साथ एक संदेश साझा कीजिए कि आज से मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्या बुराई छोड़ रहा हूँ और क्या अच्छा काम शुरू करने जा रहा हूँ। यह कमिटमेंट अपने हार्ट से, अपने दिल से दीजिए, क्योंकि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा हमने कल के अध्याय में देखा था कि ईश्वर अनंत है, सर्वत्र है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो हो ना, वो हर वक़्त हमारे साथ। और कल का विषय और भी ज़्यादा रोचक होगा दोस्तों। कल हम बात करेंगे भगवान के जन्म के समय कैसी परिस्थितियाँ आई थी, राम और श्री कृष्ण में क्या फ़र्क है, और कृष्ण की जन्म योनि कैसी थी, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपकी लाइफ में इस न्यू एज की कृष्ण कथा से अपने जीवन में कोई चेंज आ रहा है, तो इस वीडियो को आप और से और ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।